ओके स्टूडेंट, आज आपका केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। हमारे सराउंडिंग में जो भी है लिक्विड, गैसेस, सॉलिड, राइट, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, जितनी भी चीज़ें उनकी क्या प्रॉपर्टी है, वो किस तरह से फंक्शन करते हैं, हम इस चैप्टर पे पढ़ेंगे द मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो सबसे पहले व्हाट इज मैटर, हम मैटर किसको बोलेंगे, राइट? एनीथिंग्स विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। वैसा चीज, कोई भी वैसा चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, जो क्या करता हो, स्पेस ऑक्यूपाई करता हो और उसमें कुछ ना कुछ मास हो, वो चाहे मास कितना भी छोटा हो या बड़ा हो, उससे मतलब नहीं है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए और उसमें मास होना चाहिए, तो हम उसको बोलेंगे मैटर। अब एग्जाम्पल क्या हो गया मैटर का? एयर, राइट, वाटर, सैंड, पेट्रोल, आइस, रॉक, सॉल्ट, मतलब बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल आ सकते हैं। तो मैंने कुछ कॉमन एग्जाम्पल दिए हैं, यानी ये सभी क्या है, मैटर है। क्यों मैटर है? क्योंकि ये सभी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। दूसरा, इन सभी का अपना कुछ ना कुछ मास होता है, राइट? यहाँ पे देखिए, द पार्टिकल्स विच मेक अप मैटर आर एटम और मॉलिक्यूल्स। अब वैसे पार्टिकल्स जो मैटर से मेकअप मैटर आर एटम और पार्टिकल्स, जो मैटर पर आता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? एटम्स या मॉलिक्यूल्स। अब देखिए, ये लीफ है, इस लीफ में वन ड्रॉप रेन ड्रॉप है, एक रेन ड्रॉप है, राइट? आप बता सकते हैं इसमें, इस छोटे से एक रेन ड्रॉप में कितने सारे पार्टिकल्स होंगे? 10 to the power 21 पार्टिकल्स। यानी यहाँ देख लीजिए कितना जीरो लगा है, राइट? यानी सोचिए एक छोटे से रेन ड्रॉप में इतना 10 to the power 21 पार्टिकल्स होते हैं, तो सोचिए पार्टिकल का साइज कितना छोटा होगा, राइट? तो मैटर क्या हो गया? मैटर मीन्स एनीथिंग्स विच ऑक्यूपाई स्पेस, और जिसमें मास होगा हम उसे मैटर बोलते हैं। उसका कुछ ये सिंपल सा एग्जाम्पल हो गया, राइट? इससे ज़्यादा आपके इस स्टैंडर्ड पे नहीं आएगा, राइट? तो इस सबको नाउ स्टूडेंट वी लर्न मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। दो गैस जब मिक्स होता है तो क्या होता है, राइट? यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है छोटा सा, राइट? अ जार which upper side is full of air, air is colorless, right? ये जो हवा है ये colorless है, air, and down of this jar there is a bromine vapor, bromine vapor which color is red brown, right? When after some time यहाँ पे एक समझिए एक तरह का नोब होता है या एक ग्लास प्लेट होता है, जब हम इसको पुल आउट कर देते हैं, यानी दोनों गैस को जब मिक्स करने की कोशिश करते हैं, तो आफ्टर सम टाइम हम लोग देखते हैं कि ये पूरा का पूरा जार ही जो है वो रेड ब्राउन कलर का हो जाता है। यानी एयर और ये ब्रोमीन वेपर दोनों एक दूसरे से मिक्स हो जाता है। क्यों मिक्स हो जाता है? बिकॉज एयर एंड ब्रोमीन वेपर are made of tiny moving particles. The moving particles of bromine vapor and air collide with each other and bounce in all direction. ये जो एयर है, आपको पता है इस यूनिवर्स में हर चीज पार्टिकल से बना हुआ है, राइट? तो एयर भी क्या है? टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है, और ब्रोमीन वेपर भी क्या है? वो टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है। जब यहाँ से इन दोनों को अलग करने वाले प्लेट को जब हम हटा देते हैं, यानी जब हम इसको यहाँ से इस तरह से हटा देते हैं, तो क्या होता है? ये ऑल डायरेक्शन में फैलने लगता है। यानी ये क्या होता है? ऑल डायरेक्शन में फैलने लगता है, क्योंकि ये दोनों पार्टिकल जो है, एयर के पार्टिकल्स और ब्रोमीन वेपर के पार्टिकल, दोनों पार्टिकल एक दूसरे से टकराते हैं और मिक्स हो जाते हैं, बिकॉज वो बहुत छोटे और मूविंग पार्टिकल्स होते हैं। बट आपका क्वेश्चन ये है कि सर यहाँ पे तो रेड ब्राउन कलर दिख रहा है, एयर तो दिख नहीं रहा है। इसलिए नहीं दिख रहा है, यहाँ पे एयर भी है, बट इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि एयर क्या होता है? कलरलेस होता है। इसलिए यहाँ पे सिर्फ वो पूरा का पूरा जार रेड ब्राउन कलर होता है, बट इस जार के भीतर ब्रोमीन भी होता है और
एयर भी होता है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में कि ब्रोमीन जो होता है वो एयर से हेवी होता है, भारी होता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे और पढ़ते हैं। नाउ वी स्टडी द ब्रोनियन मोशन, राइट। ब्रोनियन मोशन किसको बोलते हैं? द जिगजैग मूवमेंट ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन अ लिक्विड और गैस इज कॉल्ड द ब्रोनियन मोशन, राइट। इस ब्रोनियन मोशंस के कारण जो है 2 कंक्लूजन निकला है। इससे क्या कंक्लूजन पता चलता है कि पहला, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, यानी जितने भी मैटर है वो टाइनी पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। और दूसरा क्या पता चलता है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, और पार्टिकल्स के जो मैटर होते हैं वो कंटिन्यूसली क्या करते हैं, मूविंग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत ही टाइनी होते हैं। दूसरी बात है वो हमेशा क्या होते हैं, मूविंग करते रहते हैं हमेशा, जो है वो डस्ट पार्टिकल क्या। अभी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे भी डस्ट पार्टिकल मूव कर रहे हैं, बट क्या है वो इतने छोटे हैं कि वो हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, बट यहाँ पे भी डस्ट पार्टिकल क्या हो रहा है, मूव कर रहे हैं, राइट। जैसे पोलन ग्रेन ले लीजिए, पोलन ग्रेन भी क्या होते हैं, वो वाटर के सरफेस पे भी मूव करते हैं, क्योंकि क्या होते हैं वो बहुत टाइनी पार्टिकल होते हैं और कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। तो ब्रोनियन मोशन ये हो गया। और इससे रिलेटेड एग्जाम्पल पूछेगा तो जो 2 मैंने बताया अभी वो एग्जाम्पल दे सकते हैं, और एग्जाम में अगर ये मोशन के बारे में पूछेगा तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मतलब मैटर्स में जो पार्टिकल होते हैं उसका क्या कैरेक्टर होता है, राइट। तो इसके 4 कैरेक्टर होते हैं, आगे मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है, विद डायग्राम के साथ, एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन भी करूंगा। तो अगर आपके एग्जाम में पूछता है ओनली लिखने के लिए कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर, तो ये 4 पॉइंट लिखेंगे। पहला, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। पार्टिकल ऑफ मैटर क्या होते हैं, वो वेरी वेरी स्मॉल होते हैं, राइट। दूसरा, द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी जो पार्टिकल जो होते हैं मैटर में, जो पार्टिकल्स होते हैं वो 2 पार्टिकल के बीच में बहुत थोड़ा सा एक स्पेस भी होता है। अब मैं आगे इसको प्रूफ करके बताऊंगा कि ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जिससे ये प्रूफ होगा कि क्या मैटर के जो पार्टिकल है उनके बीच में कोई स्पेस होता है, तो मैं इसको आगे प्रूफ करूंगा, ठीक है। तीसरा होता है, थर्ड पॉइंट, द पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग। जो भी मटेरियल जो होते हैं, जो मैटर जो होते हैं वो क्या होते हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूविंग करते रहते हैं। इस पर भी मैं आगे जाके आपको बताऊंगा इसका एग्जांपल और आपको पूरा एक्सप्लेनेशन। 4 नंबर पॉइंट है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी पार्टिकल जो होते हैं उसके भीतर का जो मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते रहते हैं। तो आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, किसी भी पार्टिकल में के बीच में स्पेस क्या होता है। ये जो है द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, मैंने वो आपको पहले ही बता दिया है, जैसे पोलन ग्रेन हो गया, डस्ट पार्टिकल हो गया, राइट। नेक्स्ट मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ओके, नाउ वी सी द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी पार्टिकल जो होता है मैटर का उसके बीच में स्पेस होता है। इसको कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ पे मैंने 3 जार लिया है, राइट। तीनों में 100 ml ऑफ वाटर है, क्या है, 100 ml ऑफ वाटर, राइट। सेम लेवल का 100 ml ऑफ वाटर है। अब क्या किया, उसमें 50 ग्राम ऑफ शुगर को ऐड किया, राइट। यानी 100 ml वाटर में 50 ग्राम शुगर को ऐड किया, तो ये क्या बन गया, शुगर सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया, यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन बन गया। बट ये जो वाटर लेवल जो है ये इंक्रीज नहीं किया। अगर मैं 100 में 50 ग्राम मिलाऊं कोई चीज़ तो उसका क्या होना चाहिए था, लेवल थोड़ा सा बढ़ जाना चाहिए था, क्योंकि मैंने उसमें कुछ ऐड किया है 50 ग्राम। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो देखा गया कि 100 ml का जो यहाँ पे जो लेवल था वो 100 ml ही है, कुछ भी बढ़ा नहीं है। तो वो सारा जो शुगर है वो कहाँ चला गया। आफ्टर डिसॉल्विंग 50 ग्राम ऑफ sugar in 100 ml of water, the volume not increased because
दैट मीन्स देयर आर द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ वाटर, यानी दो वाटर के पार्टिकल के बीच में कुछ कुछ स्पेस था। ये जो स्पेस में क्या हो गया, वो शुगर जो है एडजस्ट हो गया, उस स्पेस में फिलअप कर गया, जिससे ये प्रूफ होता है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल ऑफ मैटर जो होता है उनके बीच में स्पेस होता है, इससे प्रूफ हो गया। अगर स्पेस नहीं होता तो जो लेवल है वो थोड़ा सा अप हो जाता है, इंक्रीज हो जाता। बट 100 ml का जो लेवल था वाटर का, शुगर ऐड करने के बाद भी वो 100 ml ही रह गया। इसका मतलब है कि 100% वाटर के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में एक फ्री स्पेस होता है, जिससे ये वाला प्रूफ हो गया, राइट। ओके स्टूडेंट, 3 नंबर में क्या था, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी जो है मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो कैसे पता चलेगा कि वो मूविंग करते हैं कि नहीं, क्योंकि वो जो है इतना छोटे होते हैं कि हमारे नेकेड आई से दिखाई नहीं देते। तो उसका एक एक्सपेरिमेंट है, मान लीजिए ये अगरबत्ती है जो कोई घर पे अपना जलाता है। तो अगरबत्ती जब हम लोग जलाते हैं, व्हेन वी बर्न अगरबत्ती इन अ कॉर्नर ऑफ अ रूम, इट स्मेल स्प्रेड इन द होल रूम क्विकली, यानी जब हम किसी रूम के एक कॉर्नर पे अगरबत्ती जलाते हैं तो क्या होता है, उसका स्मेल जो है, गुड स्मेल जो है वो रूम के दूसरे कॉर्नर में भी पहुंच जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि वो जो उनका जो स्मेल है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, वन प्लेस से दूसरे प्लेस में क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है, जिससे ये प्रूफ होता है द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी क्या होता है, मैटर्स का जो पार्टिकल्स होता है वो कंटिन्यूसली मूव करता रहता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, लास्ट क्या था हमारा, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। देयर आर, क्यों अट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज देयर आर सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर विच बाइंड देम टुगेदर। आप इसको फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी इनके भी जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में फोर्स लगता है। ये फोर्स डिपेंड करता है, सॉलिड में जो है ये फोर्स ज़्यादा होता है, लिक्विड में ये फोर्स कम होता है, और गैसेस में ये फोर्स बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। इसलिए जब किसी सॉलिड को यानी किसी पत्थर को या ईंटे को जब हम तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है, राइट, क्योंकि उन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन एक वाटर को अगर आप हाथ से इस तरह से उछाल देते हैं तो वो खुद ब खुद टूट जाता है। इसका मतलब उस वाटर के जो पार्टिकल्स है उसको हमें ब्रेक करने में, वाटर ड्रॉप के पार्टिकल्स को ब्रेक करने में हमें कम फोर्स लगाना पड़ता है, क्योंकि उसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड के रिस्पॉन्स में कम होता है। बट गैस के लिए क्या करता है, कुछ नहीं करता। अगर एक जार में गैस है, उसके ढक्कन खोल देंगे, वो खुद ब खुद क्या हो जाता है, फैल जाता है। इसका मतलब क्या है कि गैसेस में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे, सॉलिड एंड लिक्विड से भी कम होता है।